हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे कंटिन्यूस टेंसेस। यहाँ पर मैंने समरी बताई है तीनों टेंस की, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और इसमें देखें कंटिन्यूस टेंस की हिंदी में पहचान क्या है। रहा, रहे, रही, ये हर एक टेंस आएगा। यदि प्रेजेंट का होगा तो रहा है, रहे हैं, रही है या रहा हो जाएगा। यदि पास्ट होएगा तो रहा था, रहे थे, रही थी या रहे थे हो जाएगा। यदि फ्यूचर में आएगा तो रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, इस तरह से आएगा या रहा हुआ आएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट में नियम देखें हम, सब्जेक्ट इज आर एम, पास्ट में क्या आएगा, कंटिन्यूस टेंस की बात चली सारी है, सब्जेक्ट वाज वर। फ्यूचर में क्या आ रहा है, सब्जेक्ट के साथ विल बी और शैल बी। और फ्यूचर में एक चीज और ध्यान रखेंगे, आई और वी के साथ शैल आएगा, बाकी सभी के साथ विल आएगा। अब जो ये इतना हो गया कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट में क्या थे, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या वाज वर, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या विल बी, शैल बी। लेकिन हर एक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट जरूर आएगा। हर एक टेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट आएगा। अब इन टेंसेस का एग्जांपल ले लें। पहले के प्रेजेंट के एग्जांपल ले रहे हैं हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। वह एक फूल तोड़ रहा है तो ही इज पल्किंग ए फ्लावर, यानी सब्जेक्ट ही आया, ही सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन है तो इसलिए सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पर इज आया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लग के साथ आईएनजी आ गया, यानी पूरा सेंटेंस बना वह एक फूल तोड़ रहा है, इसकी ट्रांसलेशन बनी ही इज प्लकिंग ए फ्लावर। अब इसके बाद हम ले लें ऐसा सेंटेंस जिसमें आर का प्रयोग है, यानी बहुवचन वालों के लिए। ये आम खा रहे हैं तो दे आर ईटिंग मैंगोज। यहाँ पर ये भी हो सकता था कि नाउन दो हो सकते थे, जैसे मोन एंड सोन आर ईटिंग द मैंगोज। अब यहाँ पर आगे देखें, सेंटेंस दो की बात है। नंबर 3 में देखें, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ तो इसमें आई एम राइटिंग ए लेटर, क्योंकि आई के साथ क्या ना। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हम पास्ट कंटिन्यूअस के लिए, पास्ट कंटिन्यूअस में आता है सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर। यू को भी हम बहुवचन मानते हैं, होता भी बहुवचन ही है। और सेंटेंस है, वह एक पुस्तक खरीद रहा था तो यहाँ पर ही सिंगुलर पर्सन है तो वाज आएगा, तो ही वाज बाइंग ए बुक। नेक्स्ट सेंटेंस है जिसमें यू का हम बहुवचन होता है, यू चाहे वो सिंगल ही क्यों ना हो। तो एक सेव खा रहे थे तो यू के साथ वर आएगा, यू आर ईटिंग एन एप्पल। अब चाहे यहाँ पर यू सिंगल होता, चाहे यू बहुवचन में यानी प्लूरल होता, तब भी यहाँ पर यू के साथ वर आता। सेंटेंस क्या है, तुम एक सेव खा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस रहे थे लास्ट में लगा तो यू आर ईटिंग एन एप्पल। फिर नेक्स्ट है, मैं एक पत्र लिख रहा होगा, यानी सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस का। तो वो विल बी राइटिंग ए लेटर, यानी ही के साथ विल आ गया। अब एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें साथ हमारे विल आए, विल की जगह सॉरी शैल आए, हम उसकी सहायता कर रहे होंगे तो वो आई के साथ आई होता है। यहाँ पर कि आई और वी के साथ शैल आता है, तो अब क्या करें, हम उसकी सहायता कर रहे होंगे, इसकी ट्रांसलेशन होगी वो शैल बी हेल्पिंग हिम। यानी ये सारा हुआ जिसमें आपने देखा कि पहले हमने इसके रूल्स लिए। रूल्स में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का लिया। सब्जेक्ट सबसे पहला है हर एक में, फिर इसके बाद उनकी हेल्पिंग वर्ब आई, जैसे प्रेजेंट में इज आर एम आया, पास्ट में वाज वर आया और फ्यूचर में विल बी शैल बी का प्रयोग आया। फिर इसके बाद हमने देखा कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब सब में टेंस में अलग अलग रहेगी, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट हर एक में आएगा। तो ये कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में तीन है,
प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आप 2 बार पढ़ें ताकि आपके रिपीटेशन अच्छा हो जाए। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं ये कहता हूँ कि धीरे धीरे पढ़िए, आगे बढ़िए। मैं थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।